नमन जाओ इसे बंद करो और पीछे से करना, मेन स्विच ऑफ करो, जाओ जल्दी गो। अब तो बिल्कुल नहीं करूंगा भैया, मेरी पोल खुली है तो सबकी खुलनी चाहिए। आपका तो हमें जरूर सुनना है। यस यस। नैतिक वो जैसे ही बेडरूम में रात को लाइट बंद होती है तो वो कोई और ही बन जाते हैं। नमन दिस इज नॉट फेयर। अब देखो तुम्हारी वजह से सबको एम्बैरेस होना पड़ेगा यार, ये गलत बात है। भैया सिर्फ मेरा क्यों, अंकल का भी तो पता चला ना। अरे अंकल उनका कुछ पता नहीं चला है, लेकिन यहाँ पे जब पोल खुलेगी सबका सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ तो खुलेगी, खुलने दो, उसमें क्या। नमन तुम समझ नहीं रहे हो, यहाँ बाबूजी हैं, मेरे भी, अक्षरा के भी, कुछ ऐसा वैसा कह दिया किसी ने तो फिर मुश्किल हो जाएगा। वो ना शिकारी बन जाते हैं। अच्छा, और शिकार कौन होता है? मच्छर। हाँ, अरे जैसे ही लाइट बंद हुई मच्छरों का रैकेट लेके मच्छर मारना चालू। अंशुमन है ना, उनके खराटे, बाय गॉड इतनी तेज खराटे मारते हैं ना कि अगर चोर चोरी करने आए ना तो डर के उल्टे पैर वापस भाग जाए। नहीं ये झूठ बोली है। मोहित ना, जो कोई नहीं करता वो करते हैं, आंखें खोल के सोते हैं कई बार। उन्हें देख के तो कोई भी डर जाए। क्या यार, ये तो एंटी क्लाइमैक्स हो गया, कितनी बोरिंग बातें कर रहे हैं ये लोग। I know। मुझे भी लगता है कि अभी बंद कर देना चाहिए। हाँ, और वैसे भी कुछ वैसा कुछ कर भी नहीं रहे, बोल भी नहीं रहे वो तो। हाँ वैसे बात तो सही है, लेकिन इतना देर बैठे हैं तो थोड़ी देर और बैठ जाते हैं। Why not? अरे भैया बस करो, सो जाओ। सुबह उठ के बहुत काम करने हैं, घर के काम, बच्चों को देखना और कितनी सारी रस्में करनी है। दादी वो हो जाएगा, डोंट वरी। दादी बस एक आखिरी गेम और। नहीं, अभी बहू ने कहा था कि ये आखिरी गेम। हाँ। आज तो सब लोग इतने जोश में हैं, लगता है इनके साथ साथ हम भी सुबह तक जागेंगे। भाभी माँ मजा तो बहुत आया, लेकिन काश हमारे पति भी यहाँ होते तो वो भी देख पाते कि हम कितना एंजॉय कर रहे हैं। बेचारे सोच सोच के परेशान हो रहे होंगे। हाँ, काश हम भी उन्हें आज इस पार्टी की रिकॉर्डिंग दिखा पाते। क्या भाभी, आप भी ना पहले आइडिया दिया होता तो यहाँ पे कैमरा लगा देते। राजबन्ना, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, और मेरे भाई भी तुम्हारे साथ शामिल है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हाँ नहीं भाभी माँ, मेरी बल्कि हमारी किसी की कोई गलती नहीं। ये नमन लल्ला इन लोगों की गलती है। अरे बच्चों के साथ तुम भी बच्चे बन गए ना। बेटा नमन बंद करो, कितनी बेइज्जती करवाओगे। एक बात समझ में नहीं आ रही, कैमरास ऐसी जगह फिट किए थे कि किसी को पता ही नहीं चल सकता था। हमने बताया, लक्ष्य प्लान तुम्हारा था और खुद ही तुमने। वही तो पापा, हमारा ही प्लान और हमें ही बाहर कर दिया। सही है। आप बड़े लोग तो हमसे भी 2 कदम आगे निकले। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा सबक सिखाया तूने। हाँ, ये तो करना ही था माँ, बहुत जरूरी था। और अक्षरा, तुम्हें पता कैसे चला? मुझे ना डुगू का मैसेज आ गया था, उसने बताया। पर अक्षरा, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। हाँ, पर मुझे इनसे और विशंबर जी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अरे बा, वो तो अच्छा हुआ कि चीकू ने बता दिया और हम लोग संभल गए। हाँ, पर जसमीत, पता नहीं इन लोगों ने क्या क्या देख लिया। वही ना, वो भी हमें ऐसे कपड़ों में, वो भी पागलों की तरह नाचते हुए। कोई बात नहीं है, देखा तो देखा, हम क्या करें। चलिए सब छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। अब हमारे फिनाले आइटम की तरफ ध्यान देते हैं। फिनाले? हाँ, आज की पार्टी की लास्ट पेशकश। पार्टी में कितना मजा आया ना। इनफैक्ट ऐसी पार्टी अटेंड करने के लिए हमें कोई शादी या ओकेजन का वेट नहीं करना चाहिए। जब मन करे तब मिल लेना चाहिए, राइट? अरे तू क्या सिर हिला रही है? तू तो शादी करके मुंबई चले जाएगी, फिर क्या वहां से आएगी? भाभी माँ, मैं जब जब आऊंगी तब तब कर लिया करेंगे, क्यों करिश्मा? बिल्कुल। मम्मा मेरे बाल बना दो। आओ दी, सबसे पहले आप ये मेहंदी की डिजाइन सिलेक्ट कर दीजिए, मुझे पार्लर वाली को भेजना है। करिश्मा, वो गायू के बाल रश्मि मैं बना लेती हूँ ना, नायरा का हो गया। गायू आओ, मैं कर देती हूँ, तो मेहंदी की डिजाइन देखो, वो ज्यादा जरूरी।
आज गायू नायरा, मैंने आज आप दोनों की डायरी में लिख दिया है कि आज कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं। स्कूल खत्म होते ही सीधा दोनों को घर पे आना है। मेहंदी है ना, तो आपका होना तो जरूरी है। मेरे आने से क्या फर्क पड़ता है मामा? मेहंदी तो आपको लगनी ही है। मतलब? कुछ नहीं, ऐसे ही। मम्मा, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। आज बाहर से कोई प्रोफेसर आ रहे हैं लेक्चर के लिए। कब तक आओगे? आ जाऊंगा दोपहर तक। नक्श, लेकिन दोपहर को थोड़ा सा जल्दी आ जाना, घर में बहुत सारे काम बचे हैं। तुम्हें तो पता ही है, पैर में चोट लगी है, ज्यादा काम नहीं कर पाऊंगा। आज थोड़ा आराम कर लेता हूँ, तुम थोड़ी हेल्प कर देना, वरना पिछली बार की तरह। मुन्ना, तू भी ना एक बात के पीछे पड़ता है तो पड़ ही जाता है। नक्श, तुम मेरी गाड़ी ले जाओ और अपनी बहनों को स्कूल छोड़ दो। हाँ? हेलो अंसा आंटी, हेलो जिग्ना आंटी, हेलो कोकिला आंटी। अरे वो तो जलपा छू, कोकिला ना थी। ओह, आई एम सॉरी। एक्चुअली अभी मैं जल्दी में हूँ, लेकिन शाम को मैं आपसे मिलने आऊंगा आपके गेस्ट हाउस में और आपके नाम याद करके ही जाऊंगा। તમારા મમ્મી પપ્પા ઘરે છે ને દીકરા? जी बिल्कुल, अंदर ही है, आप जाइए ना। चलो गाइस, जल्दी करो, हम ऑलरेडी लेट है और आज मैं कॉलेज की वेलकम कमेटी का मेंबर भी हूँ। नक्श भैया, वो एक सेकंड में अपना डायरी लेकर आओ, मैं शायद भूल गई। क्या गायू? अच्छा ठीक है, जल्दी करो। आइए आइए विराजी। मोटा बहन, आप इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना? हमें बुलवा लिया होता। ના ના, તમારી પૂરી ફેમિલીને જોડે વાત કરવી હતી, इसीलिए हमने सोचा कि हम लोग ही आ जाए इधर। देखिए, आप लोग हमारी बात का बुरा मत मानिएगा। हम लोग जो आज बात करने आए ना, उसमें रश्मि और समीर दोनों की भलाई है ने। जी हम जानते हैं, आप जो कुछ भी कहेंगी बच्चों की भलाई होगी उसमें, आप कहिए। वो दिख रहे ना गायू, उसको लेकर ही हम यहाँ बात करने आए हैं। हाँ जी, कहिए, क्या बात है? वो टिंकू ने कहा था ना आपको कि उसे शायद 6 महीने के लिए देश के बाहर जाना पड़ सकता है, तो हमने सोचा कि तब तक गायू आप लोगों के पास ही रहे तो अच्छा रहेगा। टिंकू और रश्मि दोनों अकेले चले जाएंगे वहां। गायू, क्या कर रही हो? जल्दी चलो ना। क्या हुआ? शक्ल पर 12 की वजह है, डायरी नहीं मिली क्या? नहीं, वो शायद मामा ने ऑलरेडी बैग में डाल दी थी। तो फिर जल्दी चलो ना। ये आप कैसी बातें कर रही हैं मोटा बहन? मतलब रश्मि से अलग गायू कैसे? हाँ, आप भी एक माँ हैं, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आप पहले हमारी पूरी बात समझो तो खरी ने। नई नई शादी है, पति पत्नी बनने ने एक दूसरे को जानना है, एक दूसरे को समझना है। तो इस बीच अगर 24 घंटे कोई तीसरा साथ रहेगा तो ये कैसे चलेगा भला? एक बार रिश्ता मजबूत हो जाए ना, तो फिर उसमें दरार पड़ने का कोई चांस नहीं रहता है। पर अगर शुरुआत में ही खिचखिच हो जाए ना, तो फिर रिश्ता ठीक से बनता ही नहीं। इस उम्र में किसी नए इंसान के साथ तालमेल बिठाना थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा समय साथ गुजारेंगे तो एक दूसरे को समझ पाएंगे, पर अगर गायू साथ रहेगी तो उनको अपने लिए टाइम कहाँ मिलेगा? अने इसमें गायू को भी तो मुश्किल होगी ने। क्लास के बीच में स्कूल बदलना पड़ेगा, आधी पढ़ाई यहाँ की आधी पढ़ाई वहाँ करेगी, प्रॉब्लम तो होगी ना उसे। आप उस बात की चिंता मत कीजिए, गायू बहुत होशियार लड़की है, वो कर लेगी।
जी बिल्कुल। इनफैक्ट रश्मि उसके साथ रहेगी तो और अच्छे से कर लेगी, लेकिन अगर रश्मि से अलग कर दिया जाएगा तो उसका बिल्कुल ध्यान नहीं लगेगा पढ़ने में। वैसे भी शादी के लिए माँ और बच्चे को अलग करना गलत बात है। गायू रश्मि की बेटी है, वो उसके साथ ही रहेगी और समीर को ये बात पहले से पता थी ना। तो उस बात से कहाँ इनकार कर रहे हैं हम लोग? गायू को तो हम अपनी फैमिली का मेंबर बना ही चुके हैं ना, तो उसके भले के लिए ही तो सोच रहे हैं। आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही बात है, हम समझ रहे हैं, लेकिन ये उन रिश्तों में होता है जहाँ पति पत्नी या फिर दो लोग एक दूसरे को नहीं जानते हो। लेकिन रश्मि और समीर एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे तो लगता है वैसे भी ये सब एक बहाना है। पहले गायू को 6 महीने अलग रखो, फिर 1 साल भर अलग रखो, फिर हमेशा के लिए यही छोड़ दो। हे भगवान, आपसे तो बात करना ही बेकार है। हर चीज में शक करती है आप। तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो अक्षरा बेन। नए लोग, नई जगह, फिर किसी रिश्तेदार ने कुछ कह दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। गायू को अगर आप थोड़े दिन अपने साथ रख ले तो ठीक ही होता नहीं। अब वो आप लोगों से घुली मिली है, यहाँ रहेगी तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी ने। ये आप कैसे तय कर सकती है? हाँ, हम सब उसे उतना ही प्यार देंगे, लेकिन एक माँ का प्यार नहीं दे सकती। सारी दुनिया एक तरफ और रश्मि की गोद एक तरफ। अरे अक्षरा बेन, इनको समझाओ ने। माफ कीजिएगा, मैं इस बार आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। समीर ने रश्मि को गायू के साथ अपनाया। अरे आप लोगों को कौन मना कर रहा है? हाँ, बस 6 महीने की तो बात है, फिर तो वो विदेश से वापस आ ही जाएगा ने। और अगर ये 6 महीने बढ़ गए तो, 6 महीने से ज्यादा लग गए तो, जब साथ रहना ही है तो फिर शुरू से साथ क्यों ना रहे? भगवान ना करे कहीं ऐसा हो गया कि शुरू में रश्मि और समीर को एक दूसरे के साथ ही आदत पड़ गई, किसी तीसरे की जरूरत नहीं महसूस हुई और अचानक से गायू आई और फिर उनको लगा कि उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। तो बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। हमने तो समीर और रश्मि के रिश्ते को ध्यान में रखकर ये सब कहा था। बाकी आप सब लोग को जैसा ठीक लगे। कल को कुछ ऐसा वैसा हो गया ना तो फिर मत कहना। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्यों ऐसा वैसा कुछ होगा? रिश्ता जुड़ने से पहले ही गायू किसके साथ रहेगी, क्या करेगी, कहाँ जाएगी, ये फैसला लेने का हक सिर्फ और सिर्फ रश्मि को है और किसी को नहीं। इसलिए आपका या मेरा कुछ भी कहना बेकार है। रश्मि, पर भाभी वो लोग कैसे सोच भी सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गायू हमेशा मेरे साथ रही है और मेरे साथ ही रहेगी। तो फिर ये बात तुमने नीचे क्यों नहीं कही सबके सामने? वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारे साथ रहेगी। अपनी बेटी के लिए क्यों नहीं खड़ी हुई तुम? क्यों नहीं कहा जो तुम्हारे मन में था? भाभी मैं डर गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ क्या करूँ। आप भी तो एक माँ है ना, आप समझती हैं, तो फिर आप जाके समझाइए ना उन्हें। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा रश्मि। गायू तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हारी लाइफ के बारे में बात हो रही है, इसलिए बात भी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। कब तक दूसरों में सहारा ढूंढती रहोगी रश्मि? अपनी लड़ाई खुद लड़ो, अपने लिए खुद खड़ी हो, अपनी बेटी के लिए खड़ी। आप सही कह रही हैं भाभी, ये मेरी लड़ाई है और मैं ही लड़ूंगी। अगर वो लोग माने तो ठीक है, वरना मुझे नहीं करनी है शादी। ऐसा नहीं कहते रश्मि, भगवान ना करे ऐसी नौबत आए। हाँ, लेकिन अपनी बात जरूर रखो, नहीं तो उन्हें ऐसा लगेगा कि तुमने उनकी बात मंजूर कर ली है। बिल्कुल नहीं। तो फिर जाओ, उन्हें समझाओ प्यार से और देखना वो समझ जाएंगे। इस तरह सिचुएशन से भागना किसी बात का हल नहीं है। डटकर मुकाबला करो उसका। इतने साल तुमने गायू की वजह से शादी नहीं की और अब भी जो कर रही हो वो अपनी बेटी के लिए कर रही हो, तो फिर उसी बेटी को तुम अकेले कैसे छोड़ दोगी? वही तो मैं कह रही हूँ। मुझसे मत कहो, उनसे बात करो, उन्हें समझाओ।
अगर कोई नहीं भी चलेगा ना तो हम दोनों चलेंगे। मुझे इस मूवी का हीरो बहुत पसंद है। ठीक है, मैं बाकी लोगों से पूछता हूँ कि उनका क्या प्लान है। ओके चल करण, आई सी यू लेटर। हाँ बाय। हाय। तुम और करण फिल्म देखने जा रहे हो? या अब तुम्हें तो जाना नहीं था हमारे साथ, इसलिए मैंने उसके साथ प्लान बना लिया। अगर इतना जरूरी था तो मुझे बोल देती, मैं चलता। खैर एनीवेज तुम उसको मना कर दो, मैं चलता हूँ साथ। अरे मैं कमिट कर चुकी हूँ, तुम्हें चलना तो तुम भी चलो ना हमारे साथ, नो प्रॉब्लम। तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही? गॉड, सोए नहीं रात भर, पता है इतनी लेट पार्टी खत्म हुई है। बहुत मजे किए ना तुम सबने। या लाइक तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है पार्टी के बारे में। पूरी पार्टी का लाइव टेलीकास्ट देखा है आप सब लोगों ने वहाँ पे। आई एम डैम श्योर कि घटिया आइडिया ना निक का ही होगा, उसी के ब्रिलियंट दिमाग में आते हैं ऐसे फालतू आइडियाज। हाँ, मैं तो शरीफ हूँ ना। या व्हाई नॉट। तुम्हारे लिए पहली फुल फ्लेज इंडियन वेडिंग है ना? या इसके पहले आंटी अंकल की भी तो थी। और इसके बाद हमारी होगी। व्हाट? ऐसे चौंक क्यों गई तुम? हम भी तो शादी करेंगे ही ना। वैसे भी हमारा फाइनल ईयर है, तो नेक्स्ट ईयर तो हमें अब्रॉड जाना होगा पढ़ने। सो मैं सोच रहा था क्यों ना हम सगाई कर लें, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते ही शादी कर लेंगे। आई नो यश कि तुम्हें क्यों अचानक से इन सब की जल्दी पड़ गई है। मैंने करण के साथ मूवी देखने का प्लान बनाया, इसलिए तुम इनसिक्योर हो गए ना। लड़के मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ बाहर जाती हूँ, सब तुमसे टॉलरेट नहीं होता है ना। ऐसा नहीं है संजू। मैं अच्छे से जानती हूँ यश कि कैसा है और कैसा नहीं है। तुम मुझे गलत समझ रही हो संजू। इसका क्या मतलब था? और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। आज नहीं तो कल शादी तो करनी ही है ना। ऐसा तुम्हें लगता है यश, पर मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ अभी। और कल का क्या भरोसा, कल कुछ भी हो जाए, मैं वापस चली जाऊँ, हम अलग हो जाएं, या मे बी तुम्हें कोई और पसंद आ जाए। सो ऐसे बंधने का क्या मतलब है? वो सब तो दूर की बात है। I'm तो नॉट श्योर कि हम दोनों साथ में भी हैं या नहीं। हम लोग लड़ते ज्यादा है, बात कम करते हैं। हम शायद एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। मैं गायू के बिना कहीं नहीं जाऊंगी, ये बात मैं अभी साफ कर देना चाहती हूँ। तू टिंकू से शादी करने के लिए मना कर रही है क्या? अगर शादी करने की ये शर्त है तो मुझे सोचना पड़ेगा। देखिए माफ कीजिएगा, पर आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? गायू को अगर रश्मि से अलग कर दिया गया तो गायू हमेशा यही सोचती रहेगी। इनफैक्ट उसके मन में ये बात बैठ जाएगी कि समीर जी की वजह से ये सब हुआ है। और फिर हम चाहे लाख कोशिश क्यों ना करें, उसके मन से ये बात नहीं निकाल पाएंगे कि उसकी माँ को उससे अलग कर दिया गया है। वैसे भी रश्मि ये शादी सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं कर रही, वो मानी ही इस वजह से थी कि गायू को भी इससे खुशी मिलेगी। अब जब उसी की खुशी छिन जाएगी तो फिर वो क्या करेगी? ऐसा कभी भी नहीं होगा भाभी। हमारे लिए गायू की खुशियां पहले और हमारी बात। गायू ने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी, रश्मि को शादी के लिए हाँ बुलवाकर। तो मैं उसकी खुशी कैसे छीन सकता हूँ? वो हमारे साथ रहेगी हमेशा। टिंकू, आ तू શું વાત કરે છે? देखिए मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, इस बात पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। फिर भी आप लोग यहाँ पर आ गए। आप लोग एक बात क्यों नहीं समझ? मैं शादी करके सिर्फ एक बीवी को ही लेके नहीं आ रहा हूँ घर, बल्कि एक बेटी को भी लेके आ रहा हूँ, और अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से। और रही बात गायू की पढ़ाई की, तो वो डिपेंड करता है कि ये किस देश जाएंगे। भाभी आप उसकी फिक्र मत कीजिए, अभी हर कंट्री में इंडियन और इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं। अब वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, मैं नेट पर रिसर्च कर लूंगा। आप लोगों को फजूल में टेंशन दिया, उस बात की माफी चाहता हूँ। और थैंक यू भी कहना चाहता हूँ कि आपने वो बात मेरी बहनों को समझा दी जो मैं नहीं समझा पाया। ઠીક છે ટિંકુ, કઈ વાંધો નહીં। જો તને ઓબ્જેક્શન ન હોય તો પછી અમને લોકોને કઈ નથી હો।
बाकी हमारे मन में जो बात आई हमने रख दी। अब हम तो तुम दोनों की भलाई के लिए ही सोच रहे थे ना। थैंक यू बहन, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, ये पूरी बात बच्चों को नहीं पता चलनी चाहिए, खास तौर से गायू को। उसे बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात यहीं इसी पल हम लोग खत्म कर देते हैं प्लीज। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।